अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और वीडियो लेकर आया है और आज हम आपको आलू गोश्त बनाना सिखाने जा रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल हमारे सपनों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम वीडियोज़ को अपलोड करते जाते हैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे और आप लोग अपडेट रहें। नाज़रीन, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए हमारी रेसिपी के। हमने आधा किलो गोश्त लिया है, तकरीबन 7 से 8 इसमें बोटियाँ हैं। मटन लिया है हमने। प्याज हमें चाहिए होंगे मीडियम साइज़ 4 अदद। टमाटर हमने 2 मीडियम साइज़ लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा। दही हमें हाफ़ कप चाहिए होगा और 6 से 7 हमने मीडियम साइज़ के आलू कट करके रख लिए हैं। हाफ़ कप हमें इसके लिए ऑयल चाहिए होगा। और मसाला जात में हमें साबुत गरम मसाला, इसके अलावा 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच मिर्च की मकदार आप बढ़ा सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है हल्दी का और आधा चम्मच ही हमने लिया है सूखा धनिया का। 2 चुटकी हमने गरम मसाले की ली है, लेकिन इसको हम सबसे एंड में ऐड करेंगे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा, खुशबू के लिए और जायके के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, एंड पे हम हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। जब सालन हमारा रेडी हो जाएगा, हरा धनिया ऐड करके मिक्स करके इसको दम दे देंगे। इससे बहुत अच्छी रंगत आती है और टेस्ट में भी बहुत इजाफा हो जाता है। यानी कि 2 चीज़ें, एक पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया का इस्तेमाल हमने लास्ट पे करना है, बाकी चीज़ें हम पहले शामिल कर देंगे मसाला जात में। तो चलिए नाज़रीन, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले नाज़रीन, प्रेशर कुकर में हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें हम शामिल करने लगे हैं प्याज शामिल कर देने के बाद हम इसे पिंकिश करेंगे और पिंकिश हो जाएंगे तो उसके अंदर हम डालेंगे अपना गोश्त। देखिए नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्याज पिंकिश फॉर्म में आना स्टार्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, प्याज पिंकिश ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर चुकी हूँ। इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करूँगी। इसमें एक पॉइंट का आपने ख्याल रखना है, गोश्त अभी पिंकिश सा है। जैसे इसकी रंगत चेंज हो जाएगी, लाइट ब्राउनिश सी होगी, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। यानी कि एक तरह से हम हल्की सी भुनाई करेंगे गोश्त की, ताकि उसकी रंगत चेंज हो जाए। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, पहले इसकी रेडिश शक्ल थी और अब इसकी ब्राउनिश वाइट सी शक्ल हो चुकी है। अब ये वो लेवल आ चुका है जब मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे मिक्स करूँगी ताकि इसकी कोई हमिक वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए और स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी। पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मीडियम फ्लेम पे। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। और अब बारी आएगी इसमें तमाम मसाला जात की। पिसा हुआ गरम मसाला छोड़ के मैं बाकी तमाम मसाला जात इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए नाज़रीन, तमाम मसाला जात ऐड हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 गिलास पानी डाल के अब हम प्रेशर कुकर ऑन कर देंगे। नाज़रीन, हम पानी ऐड कर चुके हैं। अब हम इसे गलाने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में इंशाल्लाह हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा गल के, और फिर हम कुकर ओपन करेंगे। नाज़रीन, 15 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल के देखा है तो गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी निकल आया है। मसाला हमारा बन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही, और दही डालने के बाद मैं गोश्त की भुनाई करूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ तक भुनाई करनी है कि जब तक ऑयल ना निकल आए। जैसे ऑयल निकल आएगा उसके बाद हम आलू शामिल करके पानी डाल के जितना शोरबा बनाना होगा शोरबा बना लेंगे। मैं दही शामिल कर चुकी हूँ। मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी। तब तक मसाले की भुनाई होती रहेगी जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकल आए और पानी खुश ना हो जाए जो दही का था। देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। भुनाई मुकम्मल हो रही है और जैसे ही मुकम्मल ऑयल आ जाता है तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। नाज़रीन, ऑयल निकल आने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए आलू। अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी और अब 2 से 3 गिलास मैं इसमें पानी की शामिल करूँगी, जितना क्वांटिटी में मुझे शोरबा दरकार है। आपने हिसाब से ऐड लेस कर सकते हैं।
जितना शोरबा आप बनाना चाहते हैं उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। नाज़रीन मैं पानी ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और 2 मिनट का प्रेशर लगाऊँगी। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, कहीं आलू हलवा ना हो जाए। तो आपने 2 मिनट का अंदाज़ा रखना है। वैसे प्रेशर हो जाए आप आग बंद कर दीजिएगा और दम के अंदर ही आलू हमारे कोई भी जो कसर बाकी रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी और आलू गल जाएंगे। और उसके बाद आप ढक्कन खोल के देखिएगा, आलू गले हुए होंगे तो आपने हरा धनिया शामिल करके और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके मिक्स करके ढक देना है। नाज़रीन 2 मिनट बाद हमने कुकर ओपन करके देखे हैं, आलू बहुत अच्छी तरीके से गल गए हमारे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे और हरा धनिया शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा जायका आए। दोनों चीज़ें मैं ऐड कर चुकी हूँ, मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। आलू गोश्त हमने आपको आज बनाना सिखाया है, बहुत ही ईजी और बहुत ही लजीज़। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आसान सी रेसिपी को। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। बना लेने के बाद अपने प्रीशियस व्यूज़ हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हमारे सपनों की दुनिया चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो देखते रहें, आगे फॉरवर्ड करते रहें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, लाइक करते रहिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियोस को फॉलो करके रेसिपी ज़रूर ट्राई करते होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नसीर हो। एक और न्यू रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।